जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है वीके। स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है HR स्टडी पॉइंट। तो आज हम इस वीडियो में नवंबर महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके HSSC की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हरियाणा परिवहन विभाग का प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा IPS शत्रुजीत कपूर। तो हरियाणा परिवहन विभाग का प्रधान सचिव IPS शत्रुजीत कपूर को बनाया गया है। तो हमें हरियाणा के परिवहन मंत्री के बारे में पता होना चाहिए जो हैं मूलचंद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व का पहला गीता संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र में। तो विश्व का पहला गीता संग्रहालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया जाएगा और इसे 10 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। तो इसमें विश्व भर की दुर्लभ गीता पांडुलिपियों का संग्रह होगा। इसमें गीता कुरुक्षेत्र के इतिहास से संबंधित वस्तुओं का भी संग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी भगवान देव का देहांत हो गया है, वह किस जिले के विधायक रह चुके हैं? तो इसका आंसर होगा भिवानी। तो स्वामी भगवान देव का देहांत हो गया है और वह भिवानी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। तो यह हरियाणा गठन के बाद 1967 में भिवानी के पहले विधायक बने थे और हरियाणा गठन के बाद भिवानी हिसार जिले का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो तस्करी को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने किस फोर्स का गठन किया है? तो इसका आंसर होगा स्पेशल काऊ टास्क फोर्स। तो गो तस्करी को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने स्पेशल काऊ टास्क फोर्स का गठन किया है। तो इसकी घोषणा CM मनोहर लाल जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर दलबीर की पुस्तक सफलता के लिए संघर्ष का विमोचन किसने किया? तो इसका आंसर होगा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी ने। तो डॉक्टर दलबीर जी की पुस्तक जिसका नाम है सफलता के लिए संघर्ष, तो इसका विमोचन डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी ने किया। तो इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में एवं विपरीत हालातों का मुकाबला करते हुए कोई भी व्यक्ति कड़ी मेहनत व लगन से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के टॉपर 2% वैज्ञानिकों की सूची में हरियाणा के किस प्रोफेसर को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई। तो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो, तो उसने विश्व के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची बनाई है। तो इसमें हरियाणा के प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई को भी शामिल किया गया है। तो प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के डीन ऑफ रिसर्च प्रोफेसर हैं। तो प्रोफेसर नरसिंह ने पर्यावरण की मुख्य समस्याओं जैसे वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पराली व कणक की तूड़ी से एथेनॉल बनाने की रिसर्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 4000। तो हरियाणा के 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा जिससे बच्चों का शुरुआती चरण का विकास सही ढंग से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किस परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट एयर केयर। तो गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रोजेक्ट एयर केयर परियोजना की शुरुआत की है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता स्थली ज्योतिसर में किस प्रोजेक्ट के तहत विकास कार्य किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सर्किट प्रोजेक्ट। तो गीता स्थली ज्योतिसर जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है, तो उसके प्रोजेक्ट कार्य श्री कृष्ण सर्किट प्रोजेक्ट के तहत किए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट में ज्योतिसर में महाभारत युद्ध का एहसास कराने के लिए इसके विकास कार्य किए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट पर 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांसी बराज नहर का 18 किलोमीटर तक पुनर्निर्माण के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी?
तो इसका आंसर होगा 100 करोड़ रुपए। तो हांसी ब्रांच नहर का 18 किलोमीटर तक पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। तो इससे हरियाणा के 6 जिलों के किसानों को फायदा होगा और वो जिले हैं जींद, सोनीपत, भिवानी, झज्जर, रोहतक और हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि महेंद्रगढ़ के जयंतपाली में स्थित है। तो हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पिछड़ा वर्ग वर्चुअल रैली को संबोधित कहाँ किया? तो इसका आंसर होगा हिसार। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पिछड़ा वर्ग वर्चुअल रैली को हिसार में संबोधित किया। तो हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था में पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण मिलने के उपलक्ष्य में इस वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मंत्री ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा गृह मंत्री अनिल विज ने। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा की है। तो इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा कर चुके हैं। तो अब गृह मंत्री अनिल विज ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा कर दी है। और लव जिहाद का मतलब है शादी या प्रेम का झांसा देकर लड़की का धर्म परिवर्तन कराना, और आजकल इसके मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के करनाल जिले के 3 कोरोना योद्धाओं को किसने सम्मानित किया? तो इसका आंसर होगा अनिल विज। तो हरियाणा के करनाल जिले के 3 कोरोना योद्धाओं को अनिल विज जी ने सम्मानित किया। अनिल विज ने कोरोना के दौरान अच्छा काम करने वाले 3 डॉक्टरों को सम्मानित किया है, और यह तीनों डॉक्टर कल्पना चावला अस्पताल, जो कि करनाल में स्थित है, उसमें कार्यरत हैं। तो इनके नाम हैं डॉक्टर अभिनव डागर, डॉक्टर लोकेंद्र व डॉक्टर भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2020 को हरियाणा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 55वां। तो 1 नवंबर 2020 को हरियाणा का 55वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था, और हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स में कितने राफेल तैनात किए जा चुके हैं? तो इसका आंसर होगा 8। तो हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स में 8 राफेल तैनात किए जा चुके हैं, और यह 8 राफेल विमान फ्रांस से लिए गए हैं। तो जैसा कि हमें पता है, 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स में 5 राफेलों को तैनात किया गया था, और 5 नवंबर को अंबाला एयरफोर्स में 3 और राफेलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ौदा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो इसका आंसर होगा इंदुराज नरवाल। तो बड़ौदा उपचुनाव में इंदुराज नरवाल ने जीत दर्ज की है, जो कि कांग्रेस के विधायक बन गए हैं। तो इन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त को हराकर 10,566 वोटों से जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस पहली महिला सांसद का 92 वर्ष की आयु में देहांत हो गया है? तो इसका आंसर होगा चंद्रावती। तो हरियाणा की पहली महिला सांसद जो कि चंद्रावती जी बनी थी, तो उनका 92 वर्ष की आयु में देहांत हो गया है। तो 1990 में चंद्रावती जी को पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी बनाया गया था। चंद्रावती जी का जन्म चरखी दादरी के डालावास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन का निधन हो गया है, वह किस जिले से थे? तो इसका आंसर होगा पानीपत। तो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन का निधन हो गया है, तो वह पानीपत जिले से थे, और वह हरियाणा में 2 बार विधायक भी रह चुके हैं,
और हरियाणा हरको बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला तीरंदाज खिलाड़ी ने 2021 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसका आंसर होगा संगीता मलिक, जो कि हिसार से हैं। तो हिसार की संगीता मलिक ने 2021 के लिए तीरंदाजी खेल में क्वालिफाई किया है। और ओलंपिक 2021 जो कि टोक्यो में होगा, तो संगीता मलिक जी उसमें भाग लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा सुभाष बराड़ा। तो हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन सुभाष बराला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2020 को सर छोटू राम की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर होगा 140वीं। तो 24 नवंबर 2020 को सर छोटू राम की 140वीं जयंती मनाई गई है। तो सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ था। और सर छोटू राम को अनेकों उपाधियां दी गई हैं, जैसे दीनबंधु, किसानों के मसीहा, रहबरे आजम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने आशा वर्करों के लिए कितनी योग्यता निर्धारित की है? तो इसका आंसर होगा 10वीं। तो हरियाणा सरकार ने आशा वर्करों के लिए 10वीं की योग्यता निर्धारित की है। इससे पहले आशा वर्करों के लिए जो योग्यता निर्धारित थी तो वह थी 12वीं। तो इसे नई नियुक्त होने वाली आशा वर्करों के लिए लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के ताजपुर में आयोजित की गई 2 दिवसीय पशु सौंदर्य प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा ओपी धनखड़। तो हरियाणा के ताजपुर में आयोजित की गई 2 दिवसीय पशु सौंदर्य प्रदर्शनी का शुभारंभ ओपी धनखड़ जी ने किया। और ओपी धनखड़ हरियाणा के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भी हैं और ताजपुर महेंद्रगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला कैंट में 9 मंजिला बैंक स्क्वायर बिल्डिंग का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा अनिल विज। तो अंबाला कैंट में 9 मंजिला बैंक स्क्वायर बिल्डिंग का शुभारंभ अनिल विज जी ने किया और यह हरियाणा की पहली ग्रीन बिल्डिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई रीजनल ऑफिस पंचकुला से कहां स्थानांतरित किया गया है? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। तो सीबीएसई रीजनल ऑफिस पंचकुला से चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया है। तो सीबीएसई रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ अब हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई वाले स्कूलों की देखरेख करेगा। और सीबीएसई का फुल फॉर्म भी हम पता होना चाहिए। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया है? तो इसका आंसर होगा राइट टू रिकॉल। तो हरियाणा में सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब हरियाणा में सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 1 साल के बाद भी लाया जा सकेगा और उसके खिलाफ 2/3 मतदान करके उसे पद से हटाया जा सकेगा। और राइट टू रिकॉल को फरवरी 2021 में होने वाले पंचायती चुनावों में भी लागू किया जाएगा। क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोरोना महामारी के चलते सरकारी स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क टैबलेट देने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा राज्य की सरकार ने कोरोना महामारी के चलते सरकारी स्कूल के बच्चों को निःशुल्क टैबलेट देने की योजना बनाई है। तो हरियाणा के सरकारी स्कूलों के कक्षा 8वीं से 10वीं तक के सभी वर्ग के छात्र व छात्राओं को डिजिटल एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए इस मुहिम को शुरू किया गया है और इस सुविधा से अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी डिजिटल शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो इस टैबलेट में विद्यार्थियों के लिए डिजिटल पुस्तकें, स्टडी वीडियोज तथा विभिन्न प्रकार के टेस्ट आदि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों में बीसीए वर्ग के लोगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है? तो इसका आंसर होगा 8%।
तो हरियाणा सरकार ने पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों में BCA वर्ग के लोगों के लिए 8% आरक्षण का प्रावधान किया है। तो इसका फैसला विधानसभा सत्र के समय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात विकास बोर्ड की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। तो मेवात विकास बोर्ड की 30वीं बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। तो इसका आयोजन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुआ। तो इस बैठक में मेवात क्षेत्र में शिक्षा, पानी की जरूरतों और अध्यापकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा विनोद तावड़े। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी विनोद तावड़े को नियुक्त किया गया है। और विनोद तावड़े जो कि महाराष्ट्र से हैं। और यह तो हो गया प्रभारी, और सह प्रभारी भी हमें याद रखना है। तो सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं के कौशल को निखारने के लिए हरियाणा के हर जिले में कौन से केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा मॉडल कौशल केंद्र। तो हरियाणा के युवाओं के कौशल को निखारने के लिए हर जिले में मॉडल कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के चलते कितने मास्क बांटने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 1 करोड़। तो हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के चलते 1 करोड़ मास्क बांटने का लक्ष्य रखा है। तो कोरोना का कहर जारी है और यह थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस विश्वविद्यालय में बने सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जो कि हिसार में है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में बने सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया। तो इस ट्रैक पर खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अभ्यास कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साइंस हॉस्टल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साइंस हॉस्टल का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में योग शिक्षा के लिए कितने आयुष सहायकों की नियुक्ति की जाएगी? तो इसका आंसर होगा 1000। तो हरियाणा में योग शिक्षा के लिए 1000 आयुष सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। तो हरियाणा के स्कूलों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 आयुष सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में गरीब युवाओं को कितने साल की छूट दी है? तो इसका आंसर होगा 5 साल। तो हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में गरीब युवाओं को 5 साल की छूट दी है। तो इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विधानसभा सत्र के दौरान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा परिवहन विभाग ने कब तक कागज के टिकटों को बदलकर इलेक्ट्रिक टिकटों को लाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 31 मार्च 2021 तक। तो हरियाणा परिवहन विभाग ने 21 मार्च 2021 तक कागज के टिकटों को बदलकर इलेक्ट्रिक टिकटों को लाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में MBBS के लिए सालाना फीस कितने रुपए कर दी है? तो इसका आंसर होगा 10 लाख रुपए। तो हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में MBBS के लिए सालाना फीस 10 लाख रुपए कर दी है। तो इससे पहले हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों में MBBS के लिए जो फीस थी तो वह थी 54,000 रुपये। तो हरियाणा सरकार ने इसमें 20 गुना की बढ़ोतरी कर दी है। हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कुल 800 सीटें हैं। हरियाणा के पहले ऐसे मंत्री कौन हैं जिन्हें स्वदेशी कोरोना वैक्सीन दी गई हैं? तो इसका आंसर होगा अनिल विज। तो हरियाणा के पहले ऐसे मंत्री अनिल विज हैं जिन्हें स्वदेशी कोरोना वैक्सीन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस चिकित्सा संस्थान की कोरोना वैक्सीन को तीसरे ट्रायल के लिए मंजूरी मिल चुकी है? तो इसका आंसर होगा PGI रोहतक।
तो हरियाणा के पीजीआई रोहतक चिकित्सा संस्थान की कोरोना वैक्सीन को तीसरे ट्रायल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। तो पीजीआई रोहतक की कोरोना वैक्सीन के 2 ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। तो अब सरकार ने पीजीआई रोहतक की वैक्सीन को तीसरे फेज के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है और इसमें 1200 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। तो ये थे नवंबर महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और नवंबर महीने के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, तो आज इस वीडियो में हमने उनको कवर किया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।